तो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारा पड्डा पे। तो डी ट्रिपल एस बी के जो फॉर्म है आपके 9 जनवरी से फिल होना स्टार्ट हो गया है। कुछ लोगों ने फिल भी कर दिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है या जिनको अभी डाउट बना हुआ है कि सर कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमें रिक्वायर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो सारी की सारी चीजें अपन आज के सेशन में करने वाले हैं डिस्कस। तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जरा पड्डा नाम का अपना चैनल है, जाना है, सब्सक्राइब करना है। योगेश मेरा नाम है। अपन लोग डिस्कस करते हैं आपके अपने इस चैनल पे जो भी आपके इंपॉर्टेंट टीचिंग एग्जाम है, साथ में उनकी तैयारी जो है करवाता है आपका अपना चैनल टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारा पड्डा। तो फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बात ऐसी है, डी ट्रिपल एस पी 2024 वैकेंसी है, फॉर्म फिल हमारे जो है होना स्टार्ट हो गया है। कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है आपको उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। सबसे पहले तो बताना चाहूंगा जो फॉर्म फिलिंग की जो हमारी डेट है वो आपकी 9 जनवरी से स्टार्ट होके 9 जनवरी से स्टार्ट होके आपकी है 7 फैब तक, जो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहली बात, मतलब ऑलमोस्ट आपको जो है एक महीना यहाँ पे दे दिया गया है फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। पर मैं चाहूंगा, आई वुड सजेस्ट कि पहले ही अपन करके रख दें और फिर बाद में क्या है तैयारी करना हम लोग कर दें शुरू। क्योंकि बाद में क्या होता है ना कि बहुत सारे टेक्निकल इशू हमारे आ जाते हैं, फिर पता नहीं डेट हमारी एक्सटेंड हो या नहीं हो। तो इससे इट्स बेटर कि आगे आने वाले 5 से 7 दिन में ही फॉर्म फिल करके काम करें अपना खत्म और लग जाए हम तैयारी करने के लिए, क्योंकि समय बिल्कुल कम है हमारे पास। दूसरी बात, अब कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बात ऐसी है, डी ट्रिपल एस बी में जब भी हम फॉर्म फिल करते हैं ना, देखो फॉर्म फिल करके आपने अप्लाई किया, आपका एग्जाम होगा, फिर एक आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आप किसी भी एग्जाम में चल रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी एग्जाम की मैं स्पेशली बात करूं तो उसमें होता क्या है ना, जो आपने डिटेल्स फिल करी हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, और आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब जो चीज आप लोगों ने फिल करी थी, जो डिटेल आप लोगों ने फिल करी थी, वो आपकी मैच होनी चाहिए। जब भाई आप डॉक्यूमेंट फिल कर, आपका जो एप्लीकेशन है वो फिल कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, एग्जाम जो है रिटर्न एग्जाम पास हो जाता है बट डॉक्यूमेंट के अभाव में हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये गलती हम लोग ना करें। अभी जब तक एग्जाम अपना नहीं, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो बिल्कुल आप जो है अभी बनवा लेंगे एंड देख लेंगे कि क्या क्या मेरे पास है या नहीं है, सो दैट फॉर्म फिल करते टाइम पे आपको परेशानी ना हो, और फॉर्म फिल हो भी जाए तो फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा होगा तब हमें परेशानी ना हो। तो देखो सबसे पहले तो क्या चाहिए होता है, मैं फॉर्म फिलिंग टाइम पे आपको बताता हूँ क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपका अपना आईडी प्रूफ चाहिए होता है, कोई सी भी एग्जाम हो, जैसे आपका हो गया आधार, ठीक है जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर नेक्स्ट आपका होता है 10th 12th ग्रेजुएशन आपका, ठीक है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करें, ऑल्दो टीजीटी का तो अभी है नहीं अपने पास, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड या आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके अलावा जो सारी की सारी चीजें हैं। एक आपका होता है बर्थ सर्टिफिकेट, क्या चाहिए होता है आपको, बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट के अभाव में अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी जो 10th की जो मार्कशीट है वो भी क्या है आपके काम में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात हमारा होता है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप लोग क्या है ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। अभी तो आपने मान लो फिल कर दिया और बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपको क्या करना होता है कि अब हमारे पास तो नहीं है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि पहले आप रेडी करके रखो अगर आप ओबीसी एससी एसटी से फॉर्म फिल करने जा रहे हैं। ये तो हो गया ओवरऑल, जो मैंने आपको बताया, फोटो वगैरह साइन वगैरह तो हमें चाहिए होते ही है ना, ये तो जेन्युइन सी बात है, सभी को पता ही है। बट जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब भी आपको कौन कौन से फॉर्म चाहिए होते हैं वो भी मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं, सो दैट जो भी आपको कंफ्यूजन है वो पूरा का पूरा दूर हो जाए। देखो सबसे पहला मैंने आप लोगों को बताया कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप एस सी एस टी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो जनरल से तो है तब तो कोई जरूरत ही नहीं है। अगर ओबीसी एस सी एस टी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए दिल्ली का, किसी और स्टेट का नहीं चलेगा। या तो आपने सेंटर का बनवा रखा है दैट इज फाइन, वो तो एप्लीकेबल हो गई, पर भाई दिल्ली की नौकरी है तो दिल्ली का ही आपका चलेगा, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा है ओबीसी में अगर आप नॉन क्रीमी में आते हैं तो भी आपका चलने वाला है दिल्ली का ही, वहां पे कास्ट सर्टिफिकेट चलने वाला है। बट एक यहाँ पे चीज बोलेगा, अगर आपके पास फादर का कास्ट सर्टिफिकेट है दिल्ली का, कि भाई आपके पापा जी का कास्ट सर्टिफिकेट है दिल्ली का और आपका कोई अदर स्टेट का है,
तो भी वो क्या है, मान्य हो जाएगा। फिर आपको अपने दिल्ली स्टेट का या सेंटर का बनाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी, आई होप ये वाला पॉइंट जो है आपको क्लियर होगा। फिजिकल हैंडीकेप अगर कोई हमारे कैंडिडेट्स हैं तो उनके पास उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, सो दैट इंटरव्यू आपका, सॉरी, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके काम आ जाएगा। और कोई स्पोर्ट्स पर्सन है और स्पोर्ट्स पर्सन कोटा में है तो उनका सारे के सारे सर्टिफिकेट्स, मेडल्स वगैरह, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, वो आपके पास होना चाहिए। ये मोटी मोटी चीजें। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली मैं बात करूं तो आपका 10th रिपोर्ट कार्ड, 10th की मार्कशीट सेम आपका ये बर्थ सर्टिफिकेट की तरह भी जो है आपका काम करेगी। ठीक है, 12th, ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन में आपके हर एक साल की, ईच ईयर की क्या होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, या हर एक सेमेस्टर की जो है आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके सारे के सारे जो आपके मार्कशीट का नंबर है, रोल नंबर वगैरह वटेवर जो भी होता है लिखवा लिया जाता है। तो फिर बाद में जब आपका होगा ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब आपको देखो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है आज के सेशन को लेना, आज की वीडियो को बनाने का। ठीक है जी, इसके अलावा आपका बीएड की डिग्री भी बिल्कुल आपको चाहिए, आधार और आईडी मैंने आपको बता ही दिया। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों के पास होने चाहिए जब भी आप DSSB का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होंगे। आई होप आपको ये जो वीडियो है, सेशन है, हेल्पफुल आपके लिए रहा होगा। इसके अलावा कुछ भी अगर आपको डाउट होता है फॉर्म फिलिंग करते समय या व्हाटएवर जो भी आपको दिक्कत परेशानी आती है जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेझिझक होकर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारी जो टीम है ट्राई करेगी पूरा ईच एंड एवरी आंसर को देने के लिए। इसके अलावा DSSB की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, DSSB की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा अपना चैनल है, जाना है, सब्सक्राइब करना है। पूरा का पूरा जो कंटेंट है ना आपको अपने इस सेशन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं एंड क्या कर सकते हैं, लाइव सेशन आप चेक कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, सब्सक्राइब सेशन को जरूर करना है। नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, नेक्स्ट सेशन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम लोग और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं DSSB के एग्जाम के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू।